हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं के बारे में बात करेंगे कि आ, कोई नंबर दिया होगा तो उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ओके, अरे देखिए, स्क्वायर रूट। ठीक, जैसे आपको आप इफ़ आपके जैसे आप करते हो, जैसे 16 हो तो आप 16 का स्क्वायर रूट क्या लिखते हो? 4 लिख देते हो कि 4 होगा 16 का। और मैं कहूँ कि 9 का क्या होगा तो आप कहोगे 3 होगा। मैं कहूँ 25 का क्या होगा तो 5 होगा। मैं कहूँ कि 64 का क्या होगा तो 8 होगा। इफ़ मैं कहूँ कि 49 का क्या होगा तो आप कहोगे 7 होगा। ठीक है, मैं कहूँ कि 4 का क्या होगा तो आप बोलोगे 2 होगा। ठीक, तो इनका तो आप निकाल सकते हो। इनका कैसे निकाल लेते हो फटाफट आप? ये तो फिर याद होते हैं, या आपको ऐसे जैसे 16 लिखा तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो आपने 16 के जो को लिख लिया, फैक्टर जो कर लिए, 2 2 2 2 2 कर गए, 2 2, तो ये आ गया 2 2। ठीक, तो आप लिख देते हो 4। क्या लिख देते हो? 4 लिख देते हो। ऐसे ही आप करते हो कि जैसे 25 का निकालना हो तो आप करते हो 5 5 या 25, 5 बन जा 5। तो आप 25 जो रूट है उसको क्या लिख लेते हो? 5 × 5। तो एक पेयर बाहर आ गई, 5 बाहर आ गया, तो 5 क्या हो गया? आंसर कह देते हो। सिमिलरली आप जैसे कहो कि मैंने कहा कि 9 का निकालना है तो आपने 9 लिखा तो 3 3 जा और 3 बन जा। तो आप क्या करते हो? रूट 9 को क्या लिखते हो? रूट 3 × 3, एक पेयर बाहर आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली जैसे मैंने कहा 64 तो 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 बन जा। तो आप 64 को क्या लिखते हो? 64 को लिखते हो आप 2 × 2 × 2, कितने टाइम? 1 2 3 4 5 6, 2 2 2। तो ये लिखते हो, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर। तो 3 बार 2 क्या आएगा? बाहर आएगा। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। तो आप कह देते हो 8 होगा। ऐसे 49 की आप करना चाह रहे हो तो 49 के इधर देख लो। 49 की आप करते हो तो 49 कैसे करते हो? 7 7 जा और 7 बन जा। तो 49 को क्या लिख सकते हो आप? आप लिखते हो 7 × 7। तो एक पेयर के रूप में 7 बाहर है। तो ये तो आप जनरली कर लेते हो, ऐसे निकाल लेते हो। ठीक है, और देखिए और क्या तरीका हो सकते हैं। अब देखिए, अगर मैंने कहा कि √13 की वैल्यू निकालो, √13 की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे करोगे? तो देखो कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना है? √3 है तो ऐसा नज़दीक देखो, इसके नज़दीक कौन सा बन रहा हो। ठीक है, जिसका पूरा पूरा होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कौन सा बन रहा है? 13 के बाद 9 के लिए 4 चाहिए और 16 के लिए 3 चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे? इसको लिख सकते हो आप 16 - 3। क्या लिख सकते हो? 16 - 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब 16 को आप 16 का पता है आपको, 16 का 4 होता है, या वैसे भी निकाल सकते हो जो अभी बताया था। -3 इसका डबल टाइम इसके नीचे आ जाता है। कितना आएगा? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, इस वाले की नीचे आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 32 - 3 / 8, इतना आ गया।
अब देखो इसमें से ये माइनस करो तो कितना रह गया 29/8। अब देखो ये आराम से आप डिवाइड कर सकते हो। 29 को जब 8 से करोगे 24, ये आ गया 5, ठीक, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये आ गया 48, 82 लिख लिया, 0 बढ़ा लिया, 8 2 जा 16। तो ऐसे इसको आप सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो आपका जो √3 की वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी 3.62, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें पहले, तो आप लोग फिर और बताते हैं। देखिए अब जैसे मैंने कहा कि 27 का निकालो, 27 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे। 27 का निकालने के लिए आप नज़दीक में ऐसे चले जाओ, इसका स्क्वायर पूरा रूट होता है, तो क्या होता है 25 ना, 25। तो इसको 25 + 2 कर दो, हो गया। 25 + 2 करोगे 27 हो गया। अब देखो 25 का आपको पता है 5 होता है, और 2 इसका डबल टाइम नीचे आ जाएगा, 5 2 = 10, ठीक है। 2 बजे 2, 2 5 = 10, तो कितना हो गया 5 + 1/5। और इसकी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 = 25 + 1/5, तो ये आ गया आपका 26/5, ठीक। बस इसको आपने फटाफट सॉल्व कर लेना है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। 25 रह गया, ये 1 आ गया, ठीक, पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ाया, और 5 2 = 10 हो चुका है। तो आपकी √27 की वैल्यू कितनी आ गई 5.2, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। जैसे आपको निकालना हो 65 का निकालना हो, 65 का, तो आप कैसे करोगे भाई। 64 होता है, तो 64 का तो होता है 8, तो 64 लिख +1 कर दो, क्लियर हो गया। तो इसका 64 कितना होता है 8 + 1/16, क्लियर हो गया। इसका डबल टाइम नीचे चला गया, तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो जाएगा 8 × 16 + 1/16, तो ये हो गया आपका 128 + 1/16, तो ये आपका आया 129/16। बस इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 129 को डिवाइड कर लो 16 से, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो होंगे। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।